हेलो, मैं हूँ अंकुश और मुझसे अगर कोई आकर के पूछता है कि भाई तुम्हारा ये बॉडी का राज क्या है और तुम जिम कब स्टार्ट किया था? तो मैं उनको कहूँगा कि मैं जिम आज से 1 साल पहले स्टार्ट किया था। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं जिम तो स्टार्ट 3 साल पहले ही कर दिया था 2021 में। शायद मार्च या जून का महीना था, ये मुझे याद नहीं है, बट इसी समय में मैं स्टार्ट किया था। पर मैं अब ये क्यों कह रहा हूँ कि मैं 1 साल पहले ही स्टार्ट किया था? क्या मेरा उस समय बॉडी नहीं बन रहा था? जी, ज़रूर बन रहा था, बट मुझे अच्छी तरीके से टेक्निक के साथ, अपना रूटीन के साथ सही करने में जस्ट 1 साल पहले ही मैं स्टार्ट किया हूँ। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब उस समय जो था मैं सिर्फ जिम गया, जैसे सब कर रहा है वैसे करके आ गया और मुझे उतना भी पता भी नहीं था कि जिम में क्या करना है। जो कर रहा है वो सिर्फ करके आ जाना है। और जब मैं अच्छी तरीके से 6 महीना, 1 साल, डेढ़ साल हुआ, अच्छी तरीके से मुझे वर्कआउट करना पता चल गया और अच्छी तरीके से मैं हर एक चीज़ को सीख गया कि ये चीज़ के साथ ये करना है, इस दिन मुझे ये सेट मारना है। तब मुझे अच्छी तरीके से अपने सेट्स को इम्प्रूव करना हुआ और अपने डे को शेड्यूल करना वो अच्छी तरीके से अब आ चुका है। और अब मैं इतना तरीके से सीख गया हूँ कि किसी को बता सकता हूँ कि तुम जिम शुरू करते ही क्या कर सकते हो और क्या तुम्हें ऐसा चीज़ नहीं करना चाहिए जो मैं किया था, वो तुम्हें नहीं करना है शुरू में। क्योंकि शुरू का जो पीरियड रहता है वो ऐसा रहता है कि इंजर्ड शरीर तुरंत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने शुरू से ही कुछ वर्कआउट किया नहीं होगा और शुरू में ही आप अगर फुल हेवी सेट से जाते हो तो आप उस चीज़ को उठा नहीं पाओगे और उठा सकते हो तो वो अच्छी तरीके से गुड रेप नहीं गिनाएगा। तो ऐसा ही रहता है शुरू में। बट शुरू करना क्या है? शुरू आप लोगों को जिम जाते ही हल्का स्ट्रेचिंग करना है। स्ट्रेचिंग के बाद हल्का वार्म अप करना है, पुशअप मारना है, पुलअप्स मारना है, स्क्वाट मारना है सिंगल और बिना कोई लोड लिए हुए। ये 1 से 1.5 हफ्ता तक आप लोगों को करना है। 1 से 1.5 हफ्ते के बाद क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आपका मतलब मसल माइंड जो होता है वो आप लोग अच्छी तरीके से फोकस के साथ कर सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद अब अपना सेट को अपने से इम्प्रोवाइज कर सकते हो कि पहले दिन हमको चेस्ट मारना है। ज़रूरी नहीं है कि पहला मंडे है तो आप लोगों को चेस्ट मारना है और चेस्ट के साथ आप लोगों को ट्राइसेप मारना है, ऐसा नहीं। आप लोग पहले सिंगल को लीजिए क्योंकि आप लोगों का जो बॉडी है और उस तरीके से आप लोग प्रोटीन भी इंटेक पूरा नहीं कर सकते हो। तो आप लोग क्या करना है कि सबसे पहले आप लोग एक एक मसल्स का ट्रेनिंग करना स्टार्ट करें। पहले क्या है, पहले मसल्स में या चेस्ट है तो चेस्ट में आप लोग 4 से 5 सेट्स मारना है, ठीक है। और 12 से 15 रिपीटेशन मैक्सिमम रहेगा, 15, ठीक। और क्यों? क्योंकि और उतना नहीं मारना जितना जितना जिम में सब मार रहा है उतना नहीं। हमसे जितना उठता है, जितना मैं कैपेसिटी है मेरे शरीर में उतना ही मुझे उठाना है, ठीक है। जैसे अब मेरे को 5 उठाना है, अब किसी को देख करके मैं 10 उठाने लग जा रहा हूँ तो ऐसा नहीं है करना है। क्यों? क्योंकि आपका जो अभी मसल है वो 5 केजी के लिए ही तैयार हुआ है। 10 केजी एक समय ज़रूर आएगा कि आप मार पाएंगे। 10 की जगह 20 आप मारिएगा। मेरे साथ खुद हुआ है, ठीक है। तो वो आप लोगों को करना है सिंपल आप लोग अपना देखना है कि आपका क्या इम्प्रोवाइज़ हो रहा है आपके शरीर में, आपका स्ट्रेंथ में क्या इम्प्रोवाइज़ हो रहा है वो आप लोग को देखना है, ठीक है। इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इम्प्रूव अगर हो रहा है तो वो अगर इम्प्रूव ऐसा इसमें है क्या कि आप लोग को धीरे-धीरे होता है। अब मुझे 20 केजी का मतलब सिंगल प्लेट मतलब 20-20 40 केजी या 60 लगभग 60 केजी का बेंच प्रेस करने में मुझे 6 से 7 महीना लग गया। अब वो करने के बाद तुरंत मेरा 70 केजी स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि मैं धीरे-धीरे एक-एक रेपिटेशन स्लो में जाता था और इम्प्रूवाइज़ करता था अपने आप को कि हमको एक दिन इसको करना है तो करना है, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ को ध्यान पे रखिएगा कि सिंपल रहना है, किसी को देख करके अपने प्लेट को बढ़ाना नहीं है। और क्या कि आप लोग को अगर चाहिए कि पूरा शेड्यूल कि मंडे को क्या करना है, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को या पूरे हफ्ते में क्या करना है, क्या सिंगल मसल्स का और डबल मसल्स का क्या क्या रहेगा, मैं अपना जितना भी रूटीन में करता हूँ वो आप लोगों को बता दूंगा। फिलहाल मैं अभी जिम नहीं जा रहा हूँ, ठीक है।
बट मैं जितना पहले करता था वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। और आप लोग वो करने के बाद 6 महीने के बाद आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट में आप लोग बताइएगा कि क्या आपका जो स्ट्रेंथ है, मसल है, वो बढ़ा है कि नहीं और वो इम्प्रूव हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ इस शेड्यूल को अगर कर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड कर दूंगा। वैसे मेरा एक इंस्टा चैनल भी है अंकुश एस्थेटिक के नाम से, अंकुश एस्थेटिक 17 के नाम से, तो आप लोग प्लीज़ उसको भी जाकर के फॉलो कीजिएगा। उसमें मैं सिनेमैटिक व्यू भी हर चीज़ का देता हूँ, जिम का, और अच्छा मैं अपना पोस्ट करता हूँ उसमें, तो आप लोग जाकर के उसको देख सकते हैं, रेटिंग कर सकते हैं। तो इतना ही था वीडियो में। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, फिर से एक नए चैलेंज के साथ।